वेलकम बैक दोस्तों, मैं आशीष आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने शेयर टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का मैथ कर रहे थे, संख्याओं के साथ खेलना। और हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, 3.6 प्रश्नावली खत्म कर लिया था। तो बिना देरी के अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, लघुत्तम समाप्त पढ़ते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये लघुत्तम समाप्त पढ़ते हैं, होता क्या है। देखिए कोई भी दो नंबर होता हो, दो नंबर का हम क्या करते हैं, सार गुणज आपने पढ़ चुके हैं। सार गुणज होता क्या है, गुणज होता क्या है, कोई भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर कोई सा भी नंबर ले लूँ 4 और 6, ठीक है 4 और 6 ले लेता हूँ। 4 का गुणज कितना होगा, 4 का गुणज क्या क्या हो सकता है बताइए, 4 का गुणज कितना होता है। तो 4 का गुणज का मतलब 4 का टेबल, यही ओके सिंपल लैंग्वेज। तो 4 8 12 16 इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अगर 6 का गुणज क्या हो जाएगा, 6 का गुणज क्या हो जाएगा, 6 12 18 24 और इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि टेबल कभी खत्म नहीं होता है, गुणज कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है नंबर ही नहीं कभी खत्म होता है, इसीलिए क्या होता है, गुणज खत्म नहीं होता है। तो सार गुणज क्या होता है, जिस तरीके से सार गुणज खंडन पढ़ते थे कि कोई भी नंबर दो नंबर दे रखा उसका फैक्टर लिख देते और नीचे वाले का फैक्टर लिख देते, और उन दोनों नंबर में जो फैक्टर कॉमन आता था उसको क्या कहते थे, सार गुणज खंडन कहते थे। इसी तरीके से क्या करते हैं, सार गुणज में क्या होता है, एक दो नंबर देते हैं, इसका गुणज लिखे हमने और इसका गुणज लिखे, और उन दोनों गुणजों में से देखते हैं दोनों में, उन दोनों नंबरों का गुणज में जो भी कॉमन आ रहा है उसे क्या कहते हैं, सार गुणज आ रहा है। तो देखिए अगर मैं कहूँ 4 और 6 का सार गुणज क्या होगा, 4 और 6 का सार गुणज कितना होगा, देखिए 6 नहीं आ रहा 12 ना। इसी तरीके से देखिए अगर मैं इसी को आगे बढ़ाऊं, देखिए इसको अगर मैं और आगे बढ़ाऊं 20 24 28 32 इसी तरीके से आगे। ठीक है, तो देखिए 12 के बाद क्या आ रहा है, 24 दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, बस आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको कितने भी पूछे सार गुणज, कितना भी पूछे तो आपको थोड़ा सा देखिए 4 का गुणज लिखा हमने और कुछ एग्जाम्पल लिखा, जैसे 4 8 12 और डॉट डॉट लगा दिया। 6 का गुणज लिखा, 1 लगा दिया। ठीक है, बस अगर आपको एक सार गुणज हमें पता चल जाता है 12, तो उसके बाद हमें बहुत ही आसान होता है। क्या होता है उसका फंडा, जैसे 12 आ गया तो हमेशा उसमें 12 जोड़ते रहिए, तो वो हमेशा क्या होगा, उसका दोनों का सार गुणज होगा। देखिए 12 में 24 जोड़ा तो क्या हो गया, 12 में 12 जोड़ा तो 24। ठीक है, तो 24 दोनों में आ रहा है, 24 में 12 जोड़ूंगा तो 36 का, 4 के पार्ट में 36 नहीं आता, 9 बार में आता है। 6 के पार्ट में 36 नहीं आता, 6 बार में आता है। 36 में फिर से जब 12 जोड़िए तो 48, कि अब 4 के पार्ट में 4 का गुणज 48 नहीं होता है 12 टाइम में, 6 का गुणज नहीं होता है 48 होता है। तो इसी तरीके से क्या हो गया, ये भी क्या होता है, बढ़ते रहता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी सार गुणज का। तो अब क्या करें, हमें क्या पढ़ना है, लघुत्तम समाप्त पढ़ते हैं। मतलब क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, कोई भी दो नंबर दे रखा हो उसके सार गुणजों में से, देखिए क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक द्वितीय संख्याओं का लघुत्तम समाप्त पढ़ते हैं। इन संख्याओं के सार गुणजों में से सबसे छोटा गुणज होता है, सबसे छोटा गुणज। देखिए इन दोनों का सार गुणज क्या हो गया, 12 24 36 इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन 4 और 6 का सबसे छोटा सार गुणज कितना है, 12। ठीक है, और यही क्या होता है, 4 और 6 का क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 और 6 का, ठीक है, एलसीएम होता है, मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समाप्त पढ़ते को छोटे फॉर्म में लॉसो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लॉसो। तो लॉसो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 क्यों, कि देखिए दोनों टेबल में हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, लघुत्तम समाप्त पढ़तक होता क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर। कि कोई भी दो नंबर दे रखा हो, ठीक है, उन दोनों का सार गुणज हो, ठीक है, उन दोनों का सार गुणज हो, ठीक है, और उन दोनों के सार गुणजों में से जो सबसे छोटा सार गुणज होगा, अर्थात ये सबसे पहला जो सार गुणज होगा वही क्या होता है, लॉसा होता है, या मतलब लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए उदाहरण दे रखा, देखिए क्या दे रखा, 12 और 18 का लॉस ज्ञात करना है। ठीक है, किताब में तो काफी तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका बताते हैं कि मतलब देखिए अभी हम छोटा क्वेश्चन है तो हम इसको फैक्टर के तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा करते हैं। ठीक है, ऐसे हमने करते हैं। देखिए 12 और 18 का लॉस क्या हो जाएगा, देखिए 12 और 18 का क्या ले लेते हैं हम, डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो देखिए 2 6 12 2 9 18, ठीक है, 2 3 6, और जो संख्या नहीं आता उसको एज इट इज हमें यूं ही लिख देना होता है। ठीक है, अब देखिए 3 का जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9। ठीक है, और हमें कब तक सॉल्व करना होता है, जब तक नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है, देखिए ये सॉल्व हो गया, जब नीचे 1 आया तो उसको हमें छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं, 12 और 18 का लॉसा क्या हो गया, देखिए 2 गुना 3 गुना 3, तो क्या गया, 2 दूनी 4 4 12 12 36, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। ठीक है, अब क्या देगा, 24 और 90 का भी एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि काफी आसान होती है, इसीलिए मैं डायरेक्ट इसी से करवा रहा हूँ।
ठीक है। तो 24 और 90 का अभाज्य गुणनखंड लेना है ना, देखिए ले लेते हैं। और कब तक सॉल्व करते हैं, पहले चेक करते हैं कि कौन से टेबल से जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना चाहिए, अगर आपका थोड़ी बहुत पकड़ अच्छी ढंग से पहाड़ याद है तो आपको कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखिए 2 से कर लेते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो कितना 1 बचा तो 10, 2 पंचे 10, ठीक है ठीक है। और आपको हमेशा बात ध्यान रखनी है, जब भी हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा करेंगे, तो जो संख्या कट रही है वो ठीक है, जो नहीं हो रहा है उसको एज इट इज हमें वैसे लिखना होता है। देखिए 2 6 12, लेकिन ये 2 के टेबल में 2 दूनी 4 लेकिन 5 नहीं आता, तो इसको हम एज इट इज यूँ ही लिख देंगे, ठीक है। दोबारा 2 से, 2 तिया 6, फिर 4 और 5, ठीक है। फिर 3 से कर लेंगे डायरेक्ट, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 बचे 3 पचे 15, ठीक है। फिर से 3 से कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, और फिर क्या है लास्ट में तो 5 से हम कर लेंगे, ठीक है। और एक आगे तो 100 छोड़ देंगे, तो क्या लिख सकते हैं 24 और 90 का लॉसा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, 72 पंचे 360, ठीक है। 72 पंचे कितना आ गया 360, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 40, 48 और 45 का क्या है लॉसा ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड ले लेते हैं, 40, 48 और क्या है 45, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखिए 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 45 नहीं आता क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा है, तो 45 डायरेक्ट ये, ठीक है। फिर से 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 45 नहीं आता तो हम डायरेक्ट लेंगे। फिर से 2 लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 छेक 12, ठीक है, 4 और 5, ठीक है। डायरेक्ट क्या लेते हैं अब हम 3 ले लेते हैं, 3 के टोले 5 नहीं तो 5, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6। और देखिए डायरेक्ट हम 2 ले लेते हैं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर 3 ले लेते, ठीक है। हम एक व्यवस्थित रूप में कर लेते हैं, देखिए 2 तो 2 तिया 6 और 45 का 45, ठीक है। अब कर लेते हैं क्या 3 से कर लेते हैं, 3 के टोले 5 नहीं आता, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और क्या 15, तो 3 पचे 15। फिर से क्या कर लेते हैं हम 3 से, देखिए एक बार फिर से 3 के टोले 5 नहीं आता तो 5 का 5 यूँ ही रहेगा, 3 पचे 15, ठीक है। अब डायरेक्ट क्या कर लेते हैं 5 से कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब क्या लिखते हैं डायरेक्ट लिख लेते हैं हम यहाँ पे, यहीं पे लिख लेते हैं। देखिए क्या लिख लेंगे 40, 48 और 45 का लॉसा, दो गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 4 और 3 गुना 3 गुना 5, तो लिख लेते हैं। तो देखिए सॉरी अब क्या होगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, ठीक है। 48 तिया कितना होता है 144, 144 पंचे 720, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए 20, 25 और 30 का भी क्या हमें लॉसा ज्ञात करना है। देखिए डायरेक्ट कर लेते हैं 20, 25, 30, ठीक है। एलसीएम 2, 2 एकम 2 0, 2 के टोले 25 नहीं आते तो 25 का यूँ, 2 एकम 2 बचा 1 तो 2 पंचे 10, ठीक है। फिर से 2 से, 2 पंचे 10, 25 नहीं आता और 15 भी नहीं आता, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट किससे करते हैं 5 से, क्योंकि देखिए 3 का कोई है ही नहीं गुणज, तो 5 एकम 5, 5 25, 5 तिया 15, ठीक है। डायरेक्ट हम फिर से 5 से करते हैं, 3 का ये था, ठीक है, लेकिन गलती से हो गया। तो देखिए 3 एकम 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3, और डायरेक्ट हम फिर से क्या कर देंगे 3। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर ऊपर नीचे भी हो रहा है तो हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 20, 25 और 30, 20, 25 और 30 का लॉसा क्या हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 तिया 300, ठीक है। तो क्या करना है आपको लॉसा ज्ञात करने के लिए क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम ही कर देंगे, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अब देखिए हमें कुछ उदाहरण दे रखा है मौसा और लॉसा पर कुछ उदाहरण। देखिए अभी तक तो हम इजी वे में क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ में तो मौसा निकाला था डायरेक्ट लॉसा। अब क्या था इस टाइप पे भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है जिसमें क्या मौसा पूछ सकता है या लॉसा से निकलेगा, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। मतलब इसमें ये नहीं कह रहा है कि कैसे निकलेगा, इसमें कह रहा है हमें खुद पता लगाना है कि इसमें मौसा विधि से या लॉसा विधि से ज्ञात होगा, ठीक है। मौसा तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है, कोई भी 2 नंबर दे रखा होगा उन दोनों का गुणज होगा, ठीक है। और उन दोनों गुणजों में से जो सबसे छोटा सार गुणज होगा तो वो क्या होगा, वही मौसा होगा ना, नहीं लॉसा होगा, ठीक है। अब मौसा क्या होता है, कोई भी 2 नंबर दे रखा होगा उन दोनों का क्या होगा फैक्टर होगा, ठीक है, उन दोनों का फैक्टर होगा। और जो सबसे फैक्टर होगा और उन दोनों में जो भी कॉमन आ रहा होगा, उन दोनों फैक्टर में जो भी कॉमन आ रहा होगा तो क्या करते हैं वही उसका क्या सबसे अधिकतम
उन दो नंबर में जो भी क्या हो रहा होगा, फैक्टर आ रहा होगा, और उन दोनों में जो भी कॉमन फैक्टर होंगे, ठीक है, उसको आपस में गुना करते हैं क्या प्राप्त हो जाता है, हमें महत्तम समाप्त करते प्राप्त हो जाता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ना, हमेशा जब भी क्या होता है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखिए ज्यादा से ज्यादा जब भी पूछा जाए तो हमेशा क्या निकालेगा, मौसा, क्योंकि क्या होता है मौसा, क्या होता है महत्तम समाप्त करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा होता है, और कम से कम पूछा जाएगा तो क्या निकलेगा, लौसा निकलेगा। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या निकलेगा, देखिए दो टैंकर में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। उस बर्तन के अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा धरीता मतलब क्या कैपेसिटी कीजिए, कैपेसिटी ज्ञात कीजिए कि जो जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा से माप देगा। तो एक बात बताइए, जो भी हमें आंसर निकलेगा वो इसको क्या करेगा, पूरी तरीके से विभाजित कर देगा, विभाजित कर देगा ना, कि तभी तो कह रहा है कि इसको पूरी तरीके से क्या कर देगा, माप भी देगा जो भी आंसर निकलेगा। तो क्या निकलेगा इस वाले क्वेश्चन में, अधिकतम है तो क्या निकलेगा, मैंने अभी जस्ट बताया, जब भी क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा कहे तो क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, और कम से कम कहे तो क्या निकलेगा, एलसीएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 850, ठीक है, दो दो चौके 8, दो दूनी 4 और दो पंचे 10, ठीक है। अब क्या 3 से कटेगा, 3 एकम 3 नहीं, तो 5 से डायरेक्ट 5 40, 2 5 25, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से 5 से 17 पंचे 85 और फिर 17 एकम 17। इसी तरीके से क्या है 680 लीटर वाले में, ठीक है। तो फिर से 2 3 6, 2 चौके 8, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 7 14, 0 का 0, और 2 8 16, 2 पंचे 10, 17 पंचे 85 और 17 एकम 17, ठीक है। देखिए 850 का भाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 17, और 680 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 17, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ मतलब क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि इसमें क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखिए ये दोनों कॉमन है, ठीक है, ये दोनों कॉमन है, और क्या कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है। तो जो कॉमन होता है उसी का वही क्या निकलता है, उसको आपस में गुना करके क्या निकाल देंगे हम डायरेक्ट उसका एचसीएफ। तो क्या करेंगे यहाँ पे 850 और 680 का क्या निकलेंगे, मौसा, महत्तम समापवर्त है। तो 2 गुना 5 गुना 17, 2 पंचे 10, 10 को 17 से करें तो कितना आएगा, 170 लीटर, ठीक है, 170 लीटर आ गया। तो क्या करें, क्या कह रहा है, 170 लीटर तो ज्यादा से ज्यादा अधिकतम से अधिकतम वो आ गया। तो क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, जो इन दोनों टैंकरों को पूरा पूरा से माप देगा। तो अब इसको माप देगा तो कितने कितने माप देगा, देखिए 850 वाले लीटर को कितने बार माप देगा, 850 बटे 17, 170, 0 0 17 पंचे 85, कितने बार, 5 बार माप देगा, ठीक है। और इसी तरीके से क्या कह रहा है 170 तो और 680 लीटर को कितने बार माप देगा, 680 बटे 17, 17 चौक 68, तो 4 बार। तो मतलब क्या कह रहा है 850 लीटर वाले को 5 बार माप देगा और 680 लीटर वाले को 4 बार। और यही क्वेश्चन का आंसर भी है। अगला क्या है एग्जाम्पल देखिए, प्रातः काल मतलब सुबह में शहर से 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना शुरू करते हैं, ठीक है। उनके कदमों की लंबाई कितनी है, 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वह उसे पूरे पूरे कदमों में तय करे, मतलब कम से कम उसे कितना दूरी तय करने पड़ेगा कि उसको पूरे पूरे कदमों में उसको पूरा हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए अब क्या कह रहा है, न्यूनतम कम से कम, मैंने अभी जस्ट बताया। तो ज्यादा से ज्यादा तो क्या निकलेगा, मौसम, महत्तम समापवर्त निकलेगा, और न्यूनतम मतलब कम से कम कहेगा तो लॉस हो, तो क्या निकलेगा, डायरेक्ट हम लॉस निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या निकलेंगे, कदमों की लंबाई, कदमों की लंबाई कितनी है 80, 85 और 90, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका लॉसा निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका लॉसा। तो 80, 85 और 90 कैसे निकालेंगे, वही अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो 2 चौके 8, 5 85 नहीं आएगा, 45, ठीक है। और देखिए 2 तो 20, 85 45, ठीक है। फिर से 2 10, 85 और 45, ठीक है। फिर से क्या 2 2 पंचे 10, 85 नहीं आता, फिर से 45, ठीक है। फिर से क्या करते हैं 5 से ना, 5 एकम 5, 17 पंचे 85 और 15 तिया
5 9 45। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5 लिखता हूँ, 5 नहीं लिखूंगा, क्या पे 5 की जरूरत है, तो क्या लिखूंगा 3। ठीक है, 3 लिखो तो क्या 1 का 1 आएगा, 17 का 17 यहीं पे, 3 तिया 9, फिर से 3 लिखूंगा, 1 17 और 1। ठीक है, अब डायरेक्ट किससे, 17 से। ठीक है, 1। अब क्या करते हैं, अब देखिए तो क्या कर लेंगे, इनका क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणन करके कितना आ जाएगा, 80 85 और 90 का लॉस कितना आ जाएगा, 80 85 और 90 का लॉस क्या होगा, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80 ना, 16 पंचे 80, 80 तिया कितना 240, 240 तिया कितना होता है 240 तिया 720, 720 17, 720 को 17 से करना है। ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 तिया 240, 240 तिया 720, 720 को किससे करना है 17 से। 0 का 0, 17 दूनी 34 का 4 हाथ से लगा 3, 17 7 119, 119 और 3 कितना होता है 122। ठीक है, तो 12,240 कम से कम दूरी तय करेगा। ठीक है, पूरे कदमों को तय करने में। अगला उदाहरण दे रखा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे क्या करते हैं 12 16 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल रहे 7। ठीक है, तो छोटी से छोटी ज्ञात करना, तो क्या निकालेंगे हम, इसका लॉसर निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, सबसे छोटी से छोटी तो क्या कर लेंगे 12 16 24 और 36 का लॉस ना, लॉस ज्ञात करना है। देखिए, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो क्या कर लेंगे, डायरेक्ट हम यूं ही लिख लेंगे यहीं पे 12 16 24 और क्या 36, 2 से 2 चिक 12, 2 अट्ठे 16, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36। ठीक है, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 चिक के 12, 2 नमा 18, 3 नहीं आता, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 9। ठीक है, 2 3 नहीं आता, 2 कम 2 3 9। ठीक है, अब क्या करेंगे 3 से डायरेक्ट, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 तिया 9, अब फिर से क्या 3 से। ठीक है, तो 1 1 1 और 1। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। अब क्या करना है, देखिए तो कितना हो जाएगा लॉस, 12 36 और 16 का लॉस कितना हो जाएगा, देखिए हम डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, 12 36 का लॉस कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48 तिया 144, कितना आ जाएगा 144 का लॉस आ जाएगा। ठीक है, 144 तो लॉस आ जाएगा। क्या इसका ये आंसर है, नहीं, जो हमारा ये आंसर निकला इसका क्या है, पूरी तरीके से गुणज होता है। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, जब भी क्या होगा, जब भी एलसीएम निकालते हैं ना, जितने नंबर का भी निकाले तो वो जो नंबर हमारा लॉस आता है ये इन सब का गुणज होता है। चाहे आप चेक करके भी देख लीजिएगा। देखिए, अगर 144 को 12 से डिवाइड करें तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 16 को करें तो 9 बार में, 12 को करें 144 तो 12 बार में, 24 को करें तो 6 बार में, 36 को करेंगे तो क्या 4 बार में हो जाएगा। ठीक है, तो 7 शेषफल कब रहेगा, 7 शेषफल भी तो बचना चाहिए। तो क्या करेंगे इसमें, हम प्रत्येक दशा में 7 शेषफल है तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम 144 प्लस 7, तो कितना वो रहेगा 151। तो मतलब क्या करें, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 151 होगी, जो 12 16 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 रहेगा। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से हमारा जो ये जो कुछ बेसिक चीजें थी जो हमें 3.7% में पढ़ना वो खत्म हो चुका है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.7% के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।